हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकरोम। आज मैं इस साल के 12 बेस्ट एक्सपेरिमेंट का रिवाइंड दिखाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। यह निटिनॉल वायर है जो टाइटेनियम और निकेल को मिलाकर बनाया गया है। इसे गर्म पानी में रखने पर याद किए हुए शेप में वापस चला आता है। इस वायर को शेप याद कराने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना होता है। मैं इसको कुछ शेप याद कराता हूँ 500 डिग्री सेल्सियस हीट दे करके। इसको मैं हीट दे करके ओ शेप याद करा दिया हूँ। अब इसी तरह एम शेप याद करा दे रहा हूँ हीट दे करके। यह शेप याद कर लेता है, इसलिए इसको मेमोरी वायर भी बोला जाता है। अब यह शेप याद कर लिया है, इसको सीधा करके गर्म पानी में रखते हैं। ओह देखिए, अब इस वायर को अलग शेप में मोड़ करके इस गर्म पानी में रखते हैं। यह 70 से 80 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए। अब इसको रखते हैं। ओह, ये है बड़ा सा फर्नाइल लेंस। चलिए इससे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले इस एल्युमिनियम के कैन को इसके सामने रखते हैं, फिर देखते हैं मेल्ट हो जा रहा है कि नहीं। इसके फोकस पॉइंट का हीट बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए पहले से ही धरती में से स्मोक निकल रहा था और यह मेल्ट होना चालू हो चुका है। फर्नाइल लेंस से जो लाइट निकल रहा है वो बहुत ही ब्राइट है, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए ब्लैक कलर का चश्मा पहन लिया हूँ। इस एल्युमिनियम के कैन को मेल्ट कर दिया है, बहुत ही पावरफुल है। तो दोस्तों मेरे पास एक फिजेट स्पिनर है जो लेड मेटल से बनाया था बहुत पहले। अब इसको मेल्ट करके देखेंगे कितना तेजी से मेल्ट हो जा रहा है, मेल्ट होता भी है कि नहीं। अभी मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मेल्ट हो जाना चाहिए। 2 मिनट के बाद लेड मेटल से बना हुआ यह फिजेट स्पिनर मेल्ट होना चालू हो गया है। अब मैं इसका एक भाग मेल्ट करा दे रहा हूँ। मैं इसका एक भाग मेल्ट करा दिया हूँ और यह इस तरह कुछ दिख रहा है। चलिए अब इससे एक गिलास पानी गर्म करके देखते हैं गर्म हो जा रहा है कि नहीं। अब मैं इसके फोकल पॉइंट पर रख दे रहा हूँ और देख सकते हैं इसमें से स्टीम निकलना चालू हो गया है। यह 2 मिनट में उबलना भी चालू हो चुका है और इसका इस साइड से काला हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे यह मेल्ट हो जाएगा कुछ देर में। इस ग्लास को अलग रखने पर देख सकते हैं यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह फ्लैश पेपर के जैसे ही जलने पर राख और धुआं दोनों नहीं छोड़ता है, तो चलिए इसे जला करके देखते हैं। यह है नाइट्रोसेल्यूलोज। अब इसको जलाते हैं। देख सकते हैं कितना तेजी में जल गया है। अब इसको मैं अपने हाथ पर जलाऊंगा। यह इतना तेजी में जलता है कि हाथ नहीं जल सकता है मेरा। चलिए इसको जलाते हैं। फूहू, देख सकते हैं कुछ नहीं हुआ। 3D होलोग्राम के लिए जो वीडियो बनाया जाता है उसमें ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके लिए मैं ग्रीन स्क्रीन का यूज करके और बैकग्राउंड चेंज कर दे रहा हूँ एक छोटा सा वीडियो बना करके, और फिर इसमें रात में इस पर फोकस करेंगे। ये इस पर देख सकते हैं होलोग्राम बन जा रहा है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक है। इसमें कोई भी प्रोटेक्शन के लिए कवर नहीं लगाया गया है। जब मैं अलग अलग मेटल से बैटरी बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो सोडियम मेटल के साथ एक अलग ही ऑब्जर्वेशन देखा। कोई भी नॉर्मल बैटरी बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन सोडियम मेटल में बिना इलेक्ट्रोलाइट का ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रहा था। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रहा है। यह सोडियम मेटल अब मैं इसमें से निकाल ले रहा हूँ। अब इसका वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करेंगे। इसके लिए मैं मल्टीमीटर भी ले लिया हूँ। इस सोडियम मेटल के ऊपर वाले भाग पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इसके अंदर निगेटिव रहता है। के लिए मैं निगेटिव चार्ज के लिए मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ और पॉजिटिव के लिए ऊपर अब हो चुका है। ओह माय गॉड, देख सकते हैं 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस हो जा रहा है। ऑसम, बहुत ही मजेदार है। चलिए अब इसी तरह सोडियम मेटल को सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो जा रहा है। इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। 3.2526 वोल्ट प्रोड्यूस हो जा रहा है। ऑसम, देख सकते हैं। चलिए अब इसका एम्पियर चेक करते हैं कितना एम्पियर प्रोड्यूस कर रहा है। ओ 0.02
0.01 बहुत ही कम है, इससे कुछ यूजेबल चीज नहीं कर सकते हैं हम लोग। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा होता है, वह नीचे की ओर हमेशा उसका स्मोक नीचे की ओर जाता है, इसीलिए मैं लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करूंगा। इसमें भी मैंने एक इस तरह का लंबा होल कर दिया है और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल करके प्रोजेक्ट करेंगे। ये रहा लिक्विड नाइट्रोजन। अब इसमें से मैं लिक्विड नाइट्रोजन निकाल कर इसमें भर दे रहा हूँ और इसका कैप बंद कर देंगे तेजी से। ये हो गया रेडी। इसके सेटअप में मैंने एक मिरर का यूज किया है जिससे इसका फोकस पॉइंट इस पर बनेगा। चलिए अब इस पर प्रोजेक्ट करके देखते हैं। हो ऑसम, इस पर बहुत ही मस्त बन रहा है। इस होलोग्राम पर मैं अपना हाथ आसानी से आर पार कर सकता हूँ। हो देखिए, चलिए अब इस अगरबत्ती के धुएं से होलोग्राम बना करके देखते हैं। अगरबत्ती का धुआं सीधा निकलता है, इसलिए मैं अगरबत्ती का यूज कर रहा हूँ ढेर सारा। इसके स्मोक को सीधा निकालने के लिए मैं ट्रायंगल शेप का कार्डबोर्ड लगा दे रहा हूँ ताकि और भी सीधा इसका स्मोक निकल सके। और इस पर प्रोजेक्ट करके देखेंगे। हो देख सकते हैं बहुत ही मस्त इस पर होलोग्राम बन रहा है। इसको मैं और भी एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से होलोग्राम बना दिया हूँ। ऑसम, देख सकते हैं बहुत ही मजेदार है। यह मैग्नीशियम मेटल है जिसमें आग लग जाने पर पानी से भी नहीं बुझता है। तो चलिए इसमें आग लगाकर पानी से बुझाने का प्रयास करते हैं। एक वाटर स्प्रेयर ले रहे हैं, अब इसमें आग लगाएंगे। यह जब जलता है तो बहुत ही ब्राइट लाइट निकलता है इसमें से। इसको पूरा तरह से जलाते हैं, फिर उसके बाद इस पर वाटर स्प्रे करेंगे। अब यह पूरा तरह से जलने लगा, अब इस पर वाटर स्प्रे करते हैं। हो इसका आग पानी से भी नहीं बुझ रहा है। यह चाइना डिश। अब इसमें पोटेशियम क्लोरेट रख दे रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। अब इस वाइट फास्फोरस को इसमें रख दे रहे हैं, फिर देखिए क्या होता है। चलिए मैं सबसे पहले इसका वोल्टेज और एम्पियर चेक कर ले रहा हूँ बिना रिफ्लेक्टर के। इसका वोल्टेज देख सकते हैं 43.3 है। चलिए इसका एम्पियर चेक कर लेते हैं। एम्पियर 7.88 दे रहा है। अब मैं रिफ्लेक्टर लगा रहा हूँ। रिफ्लेक्टर के लिए मैं मिरर का यूज करूंगा, यह सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है सूर्य के प्रकाश को। इस तरह मैंने 3 मिरर का यूज कर लिया है। अब चलिए इसका एम्पियर और वोल्टेज देखते हैं। अभी इसका एम्पियर 8.12 हो गया एम्पियर। चलिए इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इसका वोल्टेज 43.2। इसका एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है और देख सकते हैं 8.19 हो गया है और कुछ देर के बाद यह 8.22 एम्पियर हो गया है। अब मैं इसमें 2 और मिरर लगा दे रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं कितना वोल्टेज और एम्पियर प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह मैंने 5 रिफ्लेक्टर लगा दिया है। अब यह 8.72 एम्पियर दे रहा है और चलिए इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 43.1 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको मैं 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दे रहा हूँ और फिर देखेंगे क्या होता है। 10 मिनट के बाद देख सकते हैं 43.1 वोल्ट ही है और इसका एम्पियर चेक कर ले रहे हैं। इसका एम्पियर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 8 एम्पियर से भी बढ़ते जा रहा है। बाद में यह
8.24 एम्पियर हो गया है। अब हमारा एक्सपेरिमेंट फाइनल हो चुका है और देख सकते हैं यह बिना रिफ्लेक्टर के 3 से 41 वाट प्रोड्यूस कर रहा था। यह विंटर का सीजन है तो इतना यह बहुत हुआ, और 3 रिफ्लेक्टर लगाने पर 355 वाट प्रोड्यूस कर रहा था, और जब मैंने 5 रिफ्लेक्टर लगाया तो 375 वाट प्रोड्यूस कर रहा था 350 वाट का सोलर पैनल। और यह कुछ देर हीट हो जाने के बाद 355 वाट पर चला आया। यह लेंस लाइट को लेफ्ट या राइट में बेंड कर देता है, जिससे इसमें ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट एक दूसरी जगह बेंड हो जा रहा है। इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और देखिए सामने ले जाते ही इनविजिबल हो जा रहा है। इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं पेंसिल कैसे इनविजिबल हो जाएगा। हो देखिए पेंसिल इनविजिबल हो गया। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।